ग्रीटिंग्स एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन, दिस इज़ योर टीचर रोहानुल हक। और आज फाइनली हम बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ आइल्स क्यों देना है, क्या करना है, सारी स्पेसिफिकेशंस हम यहाँ पे रखेंगे सामने। और आज कोई प्रिपरेशन प्लान या प्रिपरेशन पैटर्न नहीं होगा। आज हम बेसिकली बात करेंगे कि व्हाट इज़ द इंट्रोडक्शन, ठीक है, मतलब क्यों देना है, क्या होता है, ठीक है, बिल्कुल जो स्क्रैच इन्फॉर्मेशन है हमारे पास हम उसको सामने रखेंगे, ठीक है। और प्रिपरेशन या रिसोर्सेज की जहाँ तक बात है तो इंशाल्लाह मैं इसकी प्लेलिस्ट बना दूंगा जिसके थ्रू आप थोड़ी बहुत चीज़ें इसकी सीख सकते हैं, कर सकते हैं। बाकी आइल्स ORG जो है हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट, वहाँ से आप काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन और भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका इंट्रोडक्शन मैंने अपने एक शॉर्ट्स में भी दिया था थोड़ा सा। खैर, अब हम इसके ऊपर ज़्यादा लंबी बात नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली आ जाते हैं अपनी वीडियो के ऊपर। सो लेट्स डाइव इन। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम व्हाट इज़ आइल्स। आइल्स क्या है? एक्चुअली इट्स एन इंटरनेशनल एग्ज़ाम, ठीक है, सबको पता है। और अगर बहुत सिंपलेस्ट वे में बताना चाहूँ आपको, अगर आप MD कैट दे चुके हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लिश की दुनिया का जो MD कैट है वो आइल्स है, ठीक है। और इसको MD कैट कहना थोड़ी सी इसकी तौहीन होगी, इसलिए क्योंकि MD कैट और आइल्स में थोड़ा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है? MD कैट में पेपर लीक है, आउट ऑफ सिलेबस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें पता है, ठीक है, तो वो MD कैट का पार्ट है। लेकिन आइल्स में, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट आइल्स, तो यहाँ सब कुछ इंटरनेशनल है और प्रोफेशनल है। यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे आपकी इंग्लिश है और उसमें आपकी महारत है, ठीक है। और वो कितनी है वही ये टेस्ट करने के लिए एग्ज़ाम रखा जाता है। तो अब इसके भी बहुत सारे मॉड्यूलर हमारे पास स्पेसिफिकेशंस होती हैं जिसकी हम अभी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक जहन से आइडिया निकालना होगा। वो आइडिया क्या है? वो सोसाइटी बेस्ड आइडिया है कि इंग्लिश पढ़ रहे हो, अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे हो, तलवे चाट रहे हो, ठीक है। ये वाला आइडिया गलत है। और ये क्यों गलत है, क्या है, मैं आपको प्रूफ कर देता हूँ। देखिए, गुलामी कब होगी? गुलामी तब होगी जब आप अपनी आइडेंटिटी को ही ख़त्म कर दो, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी मैं अपना कल्चर भूल जाऊँ, मैं उनके एक्सेंट में बात करने की कोशिश करूँ, फेक एक्सेंट क्रिएट करूँ। टुडे वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज़ आइल्स, ठीक है। तो मैं ऐसे करके नहीं बोल रहा, ठीक है। मैं अपना एक्सेंट रखता हूँ, मैं वैसे ही बोल रहा हूँ, मेरी अपनी आइडेंटिटी है, मेरा अपना सब कुछ है ना। तो मैं अपने कल्चर बेस्ड जो भी चीज़ें हैं मेरी, वो मैं उसको फॉलो करते हुए एक लैंग्वेज को सीख रहा हूँ, ठीक है। लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन सीखना कोई गुनाह नहीं है। बहुत सारे लोग स्पेनिश सीखते हैं, बहुत सारे लोग जापानीज़ सीखते हैं, बहुत सारे लोग चाइनीज़ सीखते हैं। वो क्या है? चाइना से हैं, जापान से हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो हमें एक चीज़ समझनी होगी कि लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ ओनली फॉर पर्पस, ठीक है। हमें उसको देखना होगा। अगर आप किसी प्रोफेशनल जगह जा रहे हो तो अब वहाँ इंग्लिश चलती है तो आपको इंग्लिश ही सीखनी पड़ेगी। आप ये नहीं बोलोगे कि नहीं, मैं तो उर्दू बोलूँगा, मिर्ज़ा गालिब ये कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब वो कहते हैं। हमने यही किया है पूरी ज़िंदगी, इसलिए उर्दू इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है और आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उस लेवल पे नहीं पहुँची, ठीक है। अब हर बंदा उर्दू तो नहीं बोलेगा। और ऐसा दूसरी लैंग्वेजेस के साथ भी है, उन्होंने भी वैसा काम नहीं किया। इंग्लिश ने वैसा काम किया है। इंग्लिश में साइंटिफिक जर्नल्स, इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, दैट्स अ रियलिटी, दैट्स अ फैक्ट, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे? अब हम आइल्स के ऊपर आ जाते हैं। इससे पहले मेरे ऊपर बहुत तनकीदी कमेंट्स आए, हम आइल्स के ऊपर बात करते हैं। आइल्स क्या है? आइल्स के ऊपर हम ये बात कर सकते हैं कि सबसे पहले आपको समझना होगा कि आइल्स क्यों दे रहे हो आप, ठीक है। बिला वजह कोई भी आदमी उठेगा और आइल्स जाके देगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आइल्स आप तब दोगे जब आपकी रिक्वायरमेंट आइल्स की होगी, ठीक है। और आइल्स की रिक्वायरमेंट क्या हो सकती है? या तो आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हो बाहर, ठीक है, तो यू शुड हैव एन आइल्स स्कोर एग्ज़ाम, ठीक है, तो वो होना ज़रूरी है। और अगर आप इमिग्रेशन के लिए जा रहे हो, ठीक है, रहने के लिए, और वहाँ पे लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, या वर्क करने के लिए, तो डिफरेंट चीज़ें हैं। अभी बताता हूँ डिटेल में स्लाइड दिखा के, तो फिर आपको समझ आ जाएंगी, ठीक है। आइल्स क्या है? आइल्स एक इंटरनेशनल एग्ज़ाम है, ठीक है, और यूके बेस्ड होता है, हम यही कहते हैं। अब लेकिन अब यूएस में भी है, यूएसए का आइल्स भी होता है, ठीक है। हालांकि यूएसए में जो मोस्ट प्रोमिनेंट मैंने देखा, इट वाज लाइक टोफिल, ठीक है। टोफिल जो है एग्ज़ाम वाला, वो भी एक अलग चीज़ है, हम उसको डिस्कस करेंगे। खैर, अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने आइल्स एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन मैंने आइल्स का एक बिल्कुल प्रैक्टिस एग्ज़ाम कह लो, वो दिया है मैंने। और वो कहाँ दिया है? वो मैंने दिया है अमेरिकन एप्लीकेशन है ELSA-AI करके, उस पे 3 इंटरव्यू हुए थे मेरे। तो उन्होंने कहा था कि आपका जो प्रेडिक्टेड आइल्स का स्कोर है वो है 9.0 बैंड्स में से 8.0 बैंड। तो अच्छा था, काफ़ी खुशी भी हुई थी मुझे कि इतना अच्छा हो गया, पता नहीं कैसे हो गया। हालांकि थोड़ा सा मुश्किल होता है, मैं वो तरीका भी आपको सिखाऊंगा कि वो कैसे देना है, क्या करना है, खुद की एबिलिटीज़ को टेस्ट करने के लिए, ठीक है। तो आइल्स का मतलब आपको समझ में आ गया, आइल्स क्या होता है, ठीक है, दैट्स गुड। अब हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसके अंदर जो सवालात स्टूडेंट्स पूछते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो सबसे पहला सवाल, क्या आइल्स एक्सेसिबल है, क्या आइल्स कन्वीनियंट है?
जी हाँ, बिल्कुल कन्वीनिएंट है इसलिए क्योंकि सैटरडे और थर्सडेज़ इसके टेस्ट होते हैं। आइल्स सेंटर आप पता कर सकते हो अपनी आइल्स ऑर्गनाइज़ेशन वाली वेबसाइट पे जाके, ठीक है? एग्ज़ाम देना है, क्या करना है, बिल्कुल आसान फ़ॉर्मेट है, ठीक है? सब चीज़ें बहुत आसान है और अगर अगर आप किसी प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट से कनेक्टेड हो, यानी कहीं पे आप आइल्स की प्रिपरेशन करने जा रहे हो, तो वहाँ के टीचर्स आपको खुद ही गाइड कर देंगे कि बेटा ऐसे करो, वैसे करो, ये करना होता है, वो करना होता है, तो आपको बिल्कुल भी परेशानी होगी नहीं, ठीक है? इस सेशन में हम सिर्फ बेसिक बातें कर रहे हैं ताकि थोड़ा-सा आइडिया आपको पहले ही मिल जाए, ठीक है? एज़ अ प्री-रिक्विज़िट, यूज़ दिस वीडियो एज़ अ प्री-रिक्विज़िट, ठीक है? बाकी बातें इसमें यही हैं कि आइल्स जो है वो बहुत जगह एक्सेप्टेड है, तो काफ़ी सारे लोग इसको मानते भी हैं क्योंकि देखो इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि चीटिंग हो गई, ये हो गया, वो हो गया, इसमें कोई रोना-धोना नहीं है। इसमें आपने बस अपनी प्रिपरेशन करनी है, जाके एग्ज़ाम देना है और इसके बेहतरीन एक्सपर्ट्स जो होते हैं वो इसकी रिसोर्सेज़ को तैयार करते हैं, ठीक है? यानी इंग्लिश का माहिर होना बहुत ज़रूरी है इसमें। कंपैरेटिव इंग्लिश भी इसमें हार जाती है क्योंकि आइल्स एग्ज़ाम इज़ वे मोर हार्डर दैन दैट, ठीक है? लेट्स टॉक अबाउट द लेवल्स ऑफ दिस टेस्ट। आइल्स के कितने लेवल्स हैं, ठीक है? तो याद रखिए इसमें कोई पास और फेल नहीं है, ठीक है? इसमें आपको कुछ एफ और ए नहीं दिया जाएगा, इसमें आपको सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप किस लेवल पे हो, ठीक है? और लेवल से मेरी मुराद ये है कि देयर इज़ अ बैंड, ठीक है? बैंड सिस्टम होता है 1 से लेके 9 तक का, ठीक है? सॉरी 0 से लेके 9 तक का, जिसमें 0 अगर आपका आता है तो 0 का मतलब ये है कि आपने टेस्ट दिया ही नहीं है या आप गए ही नहीं किसी भी रीज़न की वजह से, तो वो ज़ीरो है, ठीक है? ज़ीरो बैंड है। 9 बैंड जो होता है वो सबसे हाईएस्ट बैंड होता है जिसमें आप कहते हैं कि भाई इंग्लिश के आप बिल्कुल मतलब आपने सारी हदें पार कर दी हैं आपने इंग्लिश की और बहुत मुश्किल होता है 9 स्कोर करना, ठीक है? तो ये है कि अब बैंड सिस्टम उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज़ जो होती हैं वो अपने डिफरेंट बैंड सेट करती हैं, ठीक है? जैसे फ़र्ज़ कर लीजिए कनाडा ने बोल दिया कि आपका आइल्स स्कोर कम से कम 6 होना चाहिए फ़लाना-फ़लाना जगह पे काम करने के लिए या फ़लाना जगह एडमिशन लेने के लिए, ठीक है? तो ये बैंड स्कोर से स्पेसिफ़िकेशंस करती हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और हमें पता होना चाहिए कि लाइक वेयर वी आर अप्लाइंग और हमारा खुद का स्कोर कितना है, क्या है, ठीक है? जो कि एग्ज़ाम देने की बात की कहानी है। ख़ैर जो 9 वाला होता है उसको हम कहते हैं दैट इज़ एन एक्सपर्ट यूज़र, ठीक है? इसी तरह आप नीचे आते रहिए, पूरी लिस्ट मैंने आपको दिखा दी है। कॉम्पिटेंट यूज़र कौन-सा है, मॉडेस्ट यूज़र कौन-सा है, गुड यूज़र कौन-सा है, ठीक है? तो ये इन्होंने अच्छा काम किया हुआ है, इन्होंने कोई पास फेल नहीं रखा, इन्होंने कुछ भी आपकी फीलिंग्स को हर्ट नहीं किया, इन्होंने बस सिंपली एक बैंड सिस्टम बनाया और आपसे कहा कि आप अच्छे से अच्छा बैंड लेने की कोशिश कीजिए। प्रिपेयरिंग फॉर द टेस्ट, अच्छा ये वाला जो सेक्शन है ये आपने पढ़ना है पूरा, ठीक है? और इससे पहले भी जो कुछ मैंने बताया सब आपने पढ़ना है स्लाइड में जो भी दिया हुआ है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरी बात सुने और स्लाइड को ऐसे ही फ़ारिग कर दें, ठीक है? उसमें जो कुछ मैंने ऐड किया है वर्ड टू वर्ड वो सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। अब मैं एक-एक चीज़ रिपीट तो नहीं कर रहा बच्चों की तरह, लेकिन ये है कि उसमें जो चीज़ लिखी हुई है वो आपने पढ़नी है, ठीक है? और फिर अगर आपको प्रॉब्लम होती है या कोई सवाल आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट लिंक्स दी हुई हैं, इंस्टाग्राम की लिंक है, फेसबुक की लिंक है, ठीक है? कहीं भी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँगा उसके हवाले से क्या डिटेल्स हैं, ठीक है? बस हम यहाँ पे बेसिक बात कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी बात कर रहे हैं कि एक्चुअली आइल्स में आपने क्या करना है और आइल्स क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है? हम इसकी बात कर रहे हैं। तो प्रिपरेशन के हवाले से अगर मैं एक और चीज़ कहना चाहूँ वो ये कि आपका टेस्ट सेंटर कौन-सा होना चाहिए? सर आप क्या रिकमेंड करेंगे? तो देखें मैं आपसे कहूँगा कि आप सर शम्स एंग्लोफ़ाइल जॉइन कीजिए क्योंकि सर शम्स एंग्लोफ़ाइल वो इंस्टीट्यूट है जहाँ से मैंने अपनी बेसिक एंड एडवांस्ड इंग्लिश की सर्टिफ़िकेशन हासिल की है, ठीक है? और वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, मेरी उनसे बातचीत भी हो चुकी है, वो बिल्कुल आपको परफ़ेक्ट गाइड दे देंगे, ठीक है? सर जिब्रान एक हैं और एक और सर हैं उनकी प्रोनंसिएशन का थोड़ा-सा इश्यू है मेरे लिए, पता नहीं मुझे नहीं पता उनकी क्या प्रोनंसिएशन है नेम में बट आई गेस दैट इज़ सर समीर रदावी या सर समीर रेडवी, पता नहीं जो भी इनकी एंड नेम की लाइक प्रोनंसिएशन है देख लीजिएगा। खैर ये अच्छे टीचर्स हैं, आइल्स एक्सपर्ट्स हैं, ठीक है? जिनसे आप बात कर सकते हैं इन सर शम्स एंग्लोफ़ाइल और एक और हैं सर आमिर भी हैं, ठीक है? तो खैर ये कोई प्रमोशन या कोई वो नहीं है कि एग्ज़ैजरेट करा जाए आपको, लेकिन ये है कि इन टीचर्स ने बहुत अच्छा पढ़ाया है और बहुत अच्छा गाइड किया है उस पूरे फ़ेज़ में, ठीक है? तो मैंने देखा है और मेरे कुछ दोस्त भी हैं जो अब वहाँ होते हैं, ठीक है? तो ये है कि आप पता कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं और डिफरेंट इंस्टीट्यूट करवा रहे होते हैं आइल्स, तो आप वहाँ से भी आइल्स कर सकते हैं एज़ अ प्रिपरेशन सेंटर आप उसको चूज़ कर सकते हैं, ठीक है? मैंने अपनी रिकमेंडेशन आपको दे दी है और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वी विल डिस्कस ऑन दैट, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ टेस्ट फॉर्मेट, ठीक है? टेस्ट फॉर्मेट क्या है? अच्छा, तो व्हाट इज़ टेस्ट फॉर्मेट? तो देखिए टेस्ट में 2 मॉड्यूल्स हैं। एक है हमारा आइल्स एकेडमिक और एक है हमारा आइल्स जनरल ट्रेनिंग। आइल्स एकेडमिक उनके लिए होता है जो अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट लेवल्स पे स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, ठीक है? और
उनको प्रोफेशनल रजिस्ट्रेशन करवानी है, वो आइल्स अकेडमी वाले लोग हैं, ठीक है। लेकिन आइल्स जनरल ट्रेनिंग इज़ कम्प्लीटली रिलेटेड टू इमिग्रेशन, ठीक है। कि आप माइग्रेट करना चाहते हो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में, तो आप उसके लिए आइल्स जनरल ट्रेनिंग के लिए जाओगे, ठीक है। मेक श्योर कि आप अपने मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक सही मॉड्यूल चूज़ करें व्हेन यू आर अपेयरिंग फॉर आइल्स, ठीक है। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं, जैसा कि आइल्स का जो टेस्ट है वो किस पे बेस करता है, लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग टेस्ट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और इस तरह की जितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो मैंने यहाँ पे सारी लिस्ट कर दी हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात ये कि आपका जो लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग का टेस्ट है वो एक ही दिन लिया जाता है विदाउट एनी ब्रेक और गैप, जबकि आपका जो स्पीकिंग का टेस्ट होता है, स्पीकिंग टेस्ट या तो 7 दिन पहले लिया जाएगा या 7 दिन बाद में लिया जाएगा, ठीक है। कंप्लीट डिटेल्स मैंने यहाँ पे लिस्ट कर दी हैं, आप इसको तसल्ली से, सुकून से या तो अभी पढ़ लीजिएगा या फिर पीडीएफ जो है उसके थ्रू पढ़ लीजिएगा। पीडीएफ आपको मिल जाएगा इस पूरी वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि लिसनिंग का जो आपका टेस्ट है उसका फॉर्मेट क्या है। देखिए, टाइम जो होगा वो 30 मिनट्स का होगा, ठीक है। और 10 मिनट्स का आपको एक्स्ट्रा ट्रांसफ़र टाइम मिलेगा, जिसमें 40 क्वेश्चंस हमारे पास होंगे टोटल, और उसमें कुछ वेरिएशन होती है क्वेश्चंस की, ठीक है। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस भी हो सकता है, मैचिंग भी, प्लान, मैप, डायग्राम, लेबलिंग, ठीक है, या फिर किसी भी तरह की कंप्लीशन आपके पास हो सकती है। बहुत सारी कंप्लीशंस होती हैं ना, फॉर्म कंप्लीशन, नोट कंप्लीशन, टेबल कंप्लीशन, सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास वहाँ पे हो सकते हैं रिलेटेड टू लिसनिंग, यानी आपने सुनना है और फिर जवाब देना है, ऐसा होता है, ठीक है। और इसके 4 सेक्शंस होते हैं। सेक्शन 1 जो है वो आपका 2 लोगों के दरमियान कन्वर्सेशन, फिर सेक्शन 2 कोई मोनोलॉग, सेक्शन 3 जो है वो 4 लोगों के दरमियान क्वेश्चंस, ठीक है। सेक्शन 4 जो है वो मोनोलॉग होगा ऑन एकेडमिक सब्जेक्ट। अब मोनोलॉग क्या होता है ये सब आपको जहाँ से आप प्रिपरेशन करोगे, जिस सेंटर से, वो आपको सिखा देंगे, ठीक है। बाकी सारी इंपॉर्टेंट बातें, मार्किंग्स और आपके स्किल्स कौन से टेस्ट होंगे, ये सारी बातें लिखी हैं, ठीक है। तो उस पर ज़रा गौर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं रीडिंग सेक्शन की। देखिए, इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, 60 मिनट्स का टाइम होगा, 40 क्वेश्चंस अगेन, और वही वेरिएशन होगी क्वेश्चंस में भी। बस ये है कि इसमें देखिए थोड़ा अलग अलग सेक्शन है, लाइक जो डिफ्रेंशिएशन है वो एकेडमिक और जनरल ट्रेनिंग की अलग अलग है, ठीक है। एकेडमिक में कुछ चीज़ें हैं जैसा कि यहाँ पे लिखी हुई है ना, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न होगा। और जनरल ट्रेनिंग के अंदर हमारे पास सेक्शंस हैं 3, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3, ठीक है। तो इसका आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। और एकेडमिक जो है वो असल में लिया जाएगा फ्रॉम बुक्स, जर्नल्स, मैगजीन्स और न्यूज़पेपर्स, ठीक है, लाइक उनकी सोर्स वहाँ से ली गई होगी। लेकिन जो जनरल ट्रेनिंग है, जनरल ट्रेनिंग की सोर्स ऐसी नहीं है। जनरल ट्रेनिंग को बस थोड़ा जनरलाइज्ड वे में सेट किया जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली दैट इज़ फॉर इमिग्रेशन, वो किसी एग्ज़ाम या किसी दूसरी चीज़ से रिलेटेड नहीं है। इस सेशन में हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि आइल्स क्या होता है, कितने तरह के हमारे पास पार्ट्स हैं, क्या चीज़ें हैं, सिर्फ चीज़ों को समझ रहे हैं, ठीक है। जब हम इसकी तैयारी करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मैंने इसकी प्लेलिस्ट तो बना दी है, तो अब जब हम इसकी तैयारी करेंगे तो हम एक एक चीज़ को बहुत डिटेल में स्पेसिफिकली देखेंगे। और इस रीडिंग सेक्शन में देखिए मैंने सोर्स ऑफ टेस्ट भी बता दिया है कि लाइक एक्चुअल सोर्स इनकी क्या होती है, ये लोग कहाँ से उठाएंगे चीज़ों को, कॉन्टेक्स्ट को, क्वेश्चंस को, ठीक है। तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए और आपने भी उसी के ऊपर फोकस करना है। स्किल्स असेस्ड जो मैंने सेक्शन बनाया है जिसमें मैं स्किल्स का बता रहा हूँ, तो देखिए इस तरह के स्किल्स ये आपसे टेस्ट करेंगे, यानी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि ये आपसे क्या उम्मीद रख रहे हैं, तभी आप उस चीज़ स्पेसिफिक एरिया पे फोकस करके उस चीज़ को पूरा कर सकते हो, ठीक है। जब तुम्हें पता होगा कि वो तुमसे क्या पूछना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ मैंने लिखा है रीडिंग फॉर मेन आइडिया, यानी बच्चे को मेन आइडिया समझ में आना चाहिए किसी भी चीज़ का, किसी भी कॉन्टेक्स्ट का। जैसे जो बच्चे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे होते हैं ना, उनके रीडिंग स्किल्स हाई होते हैं, ठीक है। तो अब आप समझ जाओ। तो अब आ जाते हैं राइटिंग सेक्शन के ऊपर। राइटिंग सेक्शन का टाइम भी हमारे पास 60 मिनट्स है और इसमें 2 टास्क होंगे, ठीक है। टास्क नंबर 1 में आपको 150 वर्ड्स लिखने हैं और टास्क नंबर 2 में आपको 250 वर्ड्स लिखने हैं। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हमने इंटर में और अपने पिछले टाइम्स में, मैट्रिक वगैरह में आपने देखा होगा एसेज आते थे, तो एसेज पे भी यही लिख के देते थे वो लोग कि आपके वर्ड लिमिट जो होनी चाहिए वो 500 से 1000 होनी चाहिए, और आप कहते थे अरे इनकी बात कौन ही सुनता है, ठीक है। इस तरह करके आप क्या करते थे, आप पूरा पूरा लाइक पता नहीं 2000 तक पहुँचा के आप ऐसे पूरा करते थे, और बाकी में फिर उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं था।
लेकिन जहन में रखिएगा अपने कि यहाँ पे आइल्स चल रहा है, ठीक है, दिस इज़ एन इंटरनेशनल टेस्ट। तो ये आप लोगों को लाइक साफ साफ बता दिया गया है, एंड में भी हिदायत है, ठीक है, एंड में चेक कर लेना, अभी मैं दिखा देता हूँ। एंड में भी ये पॉइंट इन्होंने लाजमी लिस्ट किया है ब्रिटिश काउंसिल ने कि आपने अगर कुछ भी इधर का उधर किया, मतलब ज़रा सा भी आपका वर्ड आगे हुआ अपनी लिमिट से, तो ये आपके नेगेटिव मार्किंग में काउंट होगा और इसके आपके मार्क्स सीधे सीधे काट दिए जाएंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा कि आप इसमें उनके दी गई हिदायत के मुताबिक चल रहे हो, आपने अपनी लॉजिक या अपनी मंतक नहीं लगानी। अब देखो इसमें भी यही फ़र्क है, एकेडमिक राइटिंग जो है उसमें भी देखो टास्क 1 टास्क 2, ठीक है, डिवाइडेड, और फिर जनरल राइटिंग है उसमें भी टास्क 1 टास्क 2, ठीक है। इसको तुम सुकून से तसल्ली से, पीडीएफ मैंने रखा है तो उसके अंदर सुकून से पढ़ लेना। मैं अभी इसको बहुत खोल खोल के नहीं बताना चाह रहा कि इसमें ये पढ़ना है उसमें वो पढ़ना है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा कर दिया तो आप इन्फॉर्मेशन से ओवरलोड हो जाओगे और परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस्ड हो जाओगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ एक सुपरफिशियल ओवरव्यू आइडिया दे रहा हूँ ताकि पता चल जाए कि लाइक आइल्स किस तरह से होता है, ठीक है। इसमें भी स्किल्स असेस्ड का सेक्शन मैंने बना दिया है बताने के लिए कि क्या क्या स्किल्स आपके असेस किए जाएंगे, ठीक है। और फिर एकेडमिक राइटिंग के अंदर मैंने थोड़ी और डिटेलिंग बता दी है कि टास्क 1 और टास्क 2 असल में डिपेंड किस चीज़ पे करता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है। असल में इस वीडियो में वी आर टारगेटिंग द थिंग कि हमें किन किन स्पेसिफ़िक चीज़ों पे फोकस करना है और आइल्स ने क्या तरीका हमें बताया है किसी भी सेक्शन को कंप्लीट करने का, ठीक है। हम ये चीज़ फोकस कर रहे हैं इस पूरे सेशन में। इस सेशन में हम कुछ सीख नहीं रहे कि राइटिंग में ये क्या होता है, मोनोलॉग कैसे लिखते हैं, ये सब हम सीख नहीं रहे, ठीक है। अभी हम बस ये देख रहे हैं कि कैसे करना है, ठीक है। राइटिंग में मोनोलॉग बोल दिया मैंने, सॉरी, लिसनिंग में मोनोलॉग, ठीक है। तो ओवरऑल खैर वही चीज़ है कि हम बस उन टॉपिक्स को, चीज़ों को अभी कंप्लीट नहीं कर रहे, हम सिर्फ देख रहे हैं कि किस जगह पे हमें क्या बोलना है और क्या सीखना है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले आप इन सारी चीज़ों को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर लें, समझ लें, और बाद में फिर आपके अगर कोई सवाल हो तो पहले मैं उनको सारे सवालों को हल करूँ और फिर हम स्टार्ट करें अपनी तैयारी को, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम रखेंगे ना कदम, तो वैसे ही हम लेके चल रहे हैं चीज़ों को, ठीक है। तो अब आप यहाँ भी देख सकते हैं कि जनरल ट्रेनिंग में भी टास्क 1 टास्क 2 को मैंने थोड़ा सा डिटेल में बता दिया है कि कैसे आपने उसको करना है। और मार्किंग जो है वो थोड़ी इसकी स्पेशल है, मतलब इस सेंस में कि आपको, तो यहाँ पे जो ख़ास चीज़ है वो ये है कि मार्किंग जो है वो आइल्स राइटिंग क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग असेस की जाएगी, जिसने साफ साफ बता दिया है कि टास्क 2 जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका मेजर प्रोपोर्शन काउंट होगा। तो मतलब जिस भी बच्चे का टास्क 2 अच्छा होगा उसके लिए अच्छी बात है, लेकिन टास्क 1 जो है वो इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब टास्क 2 डबल काउंट होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा अहमियत टास्क 2 की है, तो टास्क 2 आपका अच्छा होना चाहिए, ये कहा जा रहा है इसमें। और बाकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो आप हासिल कर सकते हो आइल्स ऑर्गेनाइजेशन/क्राइटेरिया वाली वेबसाइट पे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल रिलेटेड टू राइटिंग। अब हम देख लेते हैं फाइनली हमारी स्पीकिंग वाली चीज़ को कि स्पीकिंग में क्या करना है, जो 7 दिन बाद या 7 दिन पहले होगी, ठीक है। उसको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों दिया जा रहा है, ऐसा ही है ना। तो चलो आप देखते हैं। दिस राइट हेयर इज़ योर स्पीकिंग सेक्शन, और आप देख सकते हैं कि इस सेक्शन को सिर्फ 11 to 14 मिनट्स दिए गए हैं और ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 जो है वो आपका इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू होगा, 4 से 5 मिनट का होगा। पार्ट 2 आपका इंडिविजुअल लॉन्ग टर्न, ठीक है, 3 से 4 मिनट का होगा, जिसमें टास्क कार्ड दिया जाएगा आपको, ठीक है, जो आपसे बोलता है कि आप किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात कीजिए, ठीक है। और इसके अंदर आपको पूरे पूरे पॉइंट्स कवर करने होंगे, ऐसा नहीं कि आपने आधी चीज़ के ऊपर बात की और आधी चीज़ के ऊपर बात नहीं की, क्योंकि अगर ऐसा किया तो फिर तो मार्क्स कटेंगे, ठीक है। तो आपको 1 मिनट दिया जाएगा कि आप तैयारी कीजिए उस पूरे टॉपिक की, मतलब सोचिए, कहीं पेंसिल पे अगर चाहें तो लिख भी सकते हैं उसके बारे में, ठीक है, लाइक अपने खुद के पॉइंट्स प्रैक्टिस के लिए, याद रखने के लिए, ठीक है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पार्ट 3 जो है वो 2 वे डिस्कशन है, यानी एग्जामिनर आपसे ख़ुद आगे बढ़ के सवालात पूछेगा और ये 4 से 5 मिनट तक होगा, ठीक है। इसमें भी स्किल्स असेस्ड का पोर्शन मैंने डाला है ताकि आपको तैयारी करने में आसानी हो, एंड देन वही चीज़ मार्किंग, तो मार्किंग को लाजमी पढ़ लीजिएगा। तो हेयर आर सम ऑफ द टिप्स रिलेटेड टू लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग। और स्पीकिंग की टिप्स नहीं है भाई, स्पीकिंग की टिप्स जो हैं वो अलग से आपको मैं बता दूंगा कि क्या करना होता है, ठीक है। खैर पेपर में लिसनिंग, रीडिंग और राइटिंग पे ज़्यादा फोकस है, क्योंकि इसमें लोग गलतियाँ कर रहे होते हैं। स्पीकिंग में ये है कि वो गलती, लाइक वो इंसान कर सकता है स्पीकिंग में गलती जो बस मुँह उठा के आ गया है, ठीक है। अगर ऐसा बंदा हो जो प्रिपेयर्ड हो, जो बोलना जानता है, जिसमें कॉन्फिडेंस भी है,
तो उसको प्रॉब्लम नहीं होगी स्पीकिंग में, ठीक है। लेकिन लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग इसमें बहुत सारी गलतियाँ हैं। जैसा कि मैंने बताया कि बच्चे जो हैं वो वर्ड लिमिट के ऊपर भी फोकस नहीं करते, कि आपको बताया गया है कि आपने इतने से इतने वर्ड्स तक लिखना है, तो आप उसमें भी गलती कर देते हो, ठीक है। 150 वर्ड्स का बोला गया है, आप लंबी लंबी बातें कर रहे हो। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर देखो मैंने यही चीज़ लिखी है। फिर रीडिंग सेक्शन में मैंने बहुत ज़्यादा आपको बताया डिटेल में कि आपने कैसे क्या रीड करना है, ठीक है, और कैसे उसको फिर आंसर करना है। लिसनिंग में भी यही सब बातें हैं सारी। लिसनिंग में थोड़ा डिटेल्ड है, क्योंकि लिसनिंग में बहुत ज़्यादा लाइक भर भर के एरर्स होते हैं बच्चों के। तो द थिंग इज़ कि आप ये सारी बातें एक एक करके डिटेल में पढ़ लेना, ठीक है, और फिर मुझसे सवाल पूछना कि सर ये चीज़ समझ नहीं आई, ठीक है। मैंने इसीलिए PDF बनाया ताकि आप उसको सुकून से ज़ूम करके बिल्कुल तसल्ली से देख लें कि क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें आइल्स से रिलेटेड पता होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि मैं सुनना चाहता हूँ आपके डाउट्स, आपके मसले, ठीक है। तो लाज़मी मुझसे कांटेक्ट कीजिएगा आफ्टर रीडिंग द PDF। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टेस्ट रिज़ल्ट्स कि सर हम टेस्ट रिपोर्ट का क्या करें। हमने अभी तक ये भी देख लिया कि आइल्स क्या होता है, हमने ये भी देख लिया कि आइल्स का पैटर्न क्या होता है, हमने स्पेसिफ़िक सेक्शंस को भी देख लिया, पार्ट्स को भी देख लिया कि हर एक सेक्शन में हमें किस तरह से तैयारी करनी है, क्या करना है। हमने टिप्स भी ले ली कि हमें कौन सी गलतियाँ नहीं करनी हैं और हमें क्या कुछ करना है इस पूरे अपने स्कोर को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। अभी तक हमने सब देख लिया, लेकिन सर हमें रिज़ल्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो देखो भाई, ये सामने तुम्हारे जो है बिल्कुल एक सैम्पल है रिज़ल्ट का। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि मैंने आइल्स का ब्रिटिश काउंसिल वाला जो सेशन था वो अटेंड किया था, यानी ब्रिटिश काउंसिल ने मुझे मुकम्मल इख्तियारात के साथ आपके पास भेजा है। कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है जो बहुत अनडायरेक्टेड हो या डेविएटेड हो, ठीक है। तो देख सकते हो आप, ठीक है, दिस इज़ अ सैम्पल। इस तरह आपका रिज़ल्ट आता है, ठीक है। और रिज़ल्ट में क्या है, रिज़ल्ट में मैंने आपको बता दिया कि ये आपको 13th डे पे मिलेगा। अब या तो आप इसको ऑनलाइन ले लो, ठीक है। अब वो टेस्ट सेंटर पे डिपेंड करता है, लाइक जिस सेंटर में आप, क्योंकि किसी ना किसी सेंटर से आपको जुड़ना पड़ेगा फॉर आइल्स, ठीक है। तो जिस सेंटर से भी आप जुड़ोगे, आपके सेंटर पे आपका रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। और अब वो ऑनलाइन भी दे सकते हैं, वो आपको फ़िज़िकली बुला भी सकते हैं 13th डे पे, ठीक है। तो दैट डिपेंड्स ऑन देम कि वो क्या करते हैं, ठीक है। रीटेकिंग आइल्स के लिए ज़रा जहन में रखिएगा चीज़ें कि आप इसमें कोई भी लाइक रोक टोक नहीं है। आप दोबारा से आइल्स देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और इसकी मुकम्मल जो लाइक चीज़ें हैं वो आप आइल्स ऑर्गेनाइजेशन / रीसिटिंग वाली साइट पे जाके पता कर सकते हैं कि क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या चीज़ें हैं जो आपने करनी है बिफ़ोर रीटेकिंग आइल्स, ठीक है। सो दिस इज़ वन ऑफ द सैम्पल्स जो आप देख सकते हैं सामने। रिज़ल्ट सैम्पल है, ठीक है, सिंपली आपको दिखाने के लिए, बताने के लिए कि एक्चुअली होता क्या है ये, ठीक है, किस तरीके से आता है। और इसकी सिर्फ एक कॉपी जो है टेस्ट रिपोर्ट की वो आपको दी जाएगी और आप उसको संभाल के रखिएगा, ठीक है। बाकी जो हैं वो आपकी 5 जो टेस्ट की कॉपीज़ हैं वो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस तक जाएंगी। जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे भी लिखा हुआ है ना कि ये लाइक पूरी तरह एक इंटरनेशनल टेस्ट है, ठीक है। ब्रिटिश काउंसिल, IDP, कैम्ब्रिज, ठीक है, डिफरेंट चीज़ें जो हैं उन सब ने, कमिटी बॉडीज़ ने मिल के सेट किया एक टेस्ट। तो अब ज़ाहिर है आपका रिज़ल्ट जो है वो ऑथराइज्ड होगा, ऑथेंटिक होगा, ठीक है। और 2 साल तक वैलिड होता है। 2 साल के बाद फिर मज़ीद चीज़ें होती हैं, वो बाद में हम बात करेंगे कि उसमें आपको लाइक कैसे रिन्यू कराना है, क्या करना है, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट इज़ इंक्वायरी ऑन रिज़ल्ट्स, ठीक है। अब याद रखिए कि आइल्स जो है वो हमें हर तरह का मौका दे रहा है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके टेस्ट के स्कोर्स जो हैं वो बिल्कुल अजीब आ गए हैं, एग्ज़ामिनर ने कोई धांधली कर दी है, मसला कर दिया है इस तरह का अगर कुछ भी आपको लग रहा है तो आप इंक्वायरी ऑन आइल्स पे जाओगे, ठीक है, और उसका क्राइटेरिया फॉलो करते हुए आप अपने लाइक नंबर्स का दावा करोगे, ठीक है। तो अगर आपका नंबर इंक्रीज़ हो रहा है तो आपसे फ़ीस वगैरह नहीं ली जाएगी इंक्वायरी की। लेकिन अगर आपके नंबर्स इंक्रीज़ नहीं होते तो आपसे कोई भी लाइक आपको रिफ़ंड नहीं की जाएगी फ़ीस, ठीक है। इसमें फ़ी रिफ़ंड और नो रिफ़ंड का भी चक्कर होता है। मतलब अगर आपके नंबर बढ़ रहे हैं तो आपको पैसे वापस मिल जाएंगे जो आपने पे किए इंक्वायरी के लिए, और अगर आपके नंबर नहीं बढ़ रहे तो आपको कोई पैसा वापस नहीं दिया जाएगा फिर आपको पैसे दे के इंक्वायरी करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो क्योंकि आपने टाइम ज़ाया किया ना उनका, वो दोबारा बैठ के चेक करें आपके टेस्ट को, ठीक है। तो दैट इज़ अ थिंग, दैट इज़ अ वैलिड थिंग। और आप अपने मुताबिक चूज़ कर सकते हो कि किस सेक्शन की इंक्वायरी आपने करवानी है, ठीक है, ये भी है। और यहाँ फिर मैंने आपको एक
लाइक सैम्पल दे दिया है शीट का। कौन सी शीट? लिसनिंग शीट और रीडिंग शीट। पहले लिसनिंग शीट को देखिए, रीडिंग शीट जो है वो अगली स्लाइड में है। इस पूरे PDF को आप डाउनलोड करके सुकून से पढ़ सकते हो। इसमें सारी डिटेल्स मैंने लिस्ट करी हैं और सेट की हैं, ठीक है, आपके लिए, ताकि एक ही बार में आपको समझ में आ जाए कि आइल्स एक्चुअली है क्या। आज हम यही डिस्कस कर रहे हैं ना कि आइल्स क्या है। अब हम अगले सेशंस में, वीडियोस में प्रिपेयर करेंगे कि आइल्स में ये रिसोर्स है, ये चीज़ है, इसको ऐसे करना है, इसको वैसे करना है, इसको वहाँ से करना है, ठीक है। तो आई होप सो जनरल आइडियाज़ आपको मिल गए होंगे। तो देखिए, अब मैंने रीडिंग शीट को भी यहाँ पे शो कर दिया है। आप रीडिंग आंसर शीट का सैंपल भी देख सकते हो, ठीक है। ये सारे सैंपल्स इसलिए ऐड किए गए हैं ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए यार कि मतलब होता क्या है, कैसे होता है, ठीक है। मैं जानता हूँ डर लग रहा होगा देख के, अजीब सा लग रहा होगा कि ये तो बहुत मुश्किल टेस्ट है, ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, लेकिन अब क्या करें, इंटरनेशनल है, अच्छा है। अगर आपका अच्छा स्कोर आ जाता है तो आप ये सोचो ना कि आपके लिए लाइक बहुत सारे रास्ते खुल गए, ठीक है। तो इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। सो बच्चों, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप सो आपको मेरी सारी बातें बिल्कुल क्लियर होंगी। हमने एक एक चीज़ को देखा है, ठीक है, और मैंने PDF बिल्कुल क्रिएट किया है। आप फ़ौरन इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। या अगर कहीं भी किसी भी साइट से आप मुझसे कनेक्टेड हैं तो मुझसे डायरेक्टली मांग लीजिए यार, मैं सेंड कर दूँगा, ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है। अगर किसी से डाउनलोड नहीं हो रहा तो, ठीक है, जस्ट इन केस। तो खैर ये सारी बातें थी। आई होप सो आइल्स का एक जनरल आइडिया एंड ओवरव्यू आपको क्लियर होगा कि आइल्स क्या है, क्या पैटर्न है, इसके अंदर क्या पढ़ना है, कितने पार्ट्स हैं, ठीक है, और कैसे कैसे डिवाइड होगा, किस सेंटर में जाना है, क्या करना है, सारी आपको मैंने लाइक अपने ओपिनियन वाइज भी मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। अब ये है कि आपको पता है कि आपने कब अप्लाई करना है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। और कोई भी इशू हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। मैंने कोशिश की, अपनी पूरी कोशिश की कि ये सेशन मैं आपके लिए जितना ज़्यादा बेनिफिशियल हो सके उतना बेनिफिशियल बनाऊं। और इंशाल्लाह आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। अब मैंने आइल्स की प्लेलिस्ट भी अपनी अपने चैनल पे डाल दी है, तो यानी अब आइल्स के लेक्चर्स भी आएंगे, ठीक है। कंपेटिटिव लेक्चर्स भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। मेरे पास बहुत सारा कंटेंट है यार, और मुझे सब तुम लोगों को देना है। लेकिन प्रॉब्लम इज़ दैट कि मेरे पास टाइम का बहुत इशू है। मैं थोड़ा बिज़ी हो जाता हूँ, फंस जाता हूँ, ठीक है। तो मैं लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर पाता, क्योंकि थिंग्स टेक टाइम ना, गुड थिंग्स टेक टाइम। और मुझे टाइम डालना पड़ता है लेक्चर्स बनाने में, फिर चीज़ें सेट करने में, फिर उसको रिकॉर्ड करने में, ठीक है, फिर उसको दोबारा चेक करने में। तो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू, और ये सब मुझे खुद करना है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ दूँगा, मैं आऊँगा ज़रूर, मैं चीज़ें प्रोवाइड भी करूँगा, लेकिन इन चीज़ों में टाइम लग सकता है, ठीक है। तो आपने बस जुड़े रहना है और कोशिश करनी है कि जितना कंटेंट हो, चीज़ें हों, वो आप बस सीखते चले जाओ मुझसे, ठीक है। तो दैट्स वाज ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट लेक्चर। तब तक के लिए एस इंग्लिश विद रोहान। थैंक यू।